Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com पर और मैं हूं आपके साथ आरशी दुआ। आज हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर जॉब्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर की कौन कौन सी जॉब्स हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जॉब है आपकी एसएससी स्टेनोग्राफर की। इसमें सैलरी रहेगी पे बैंड 9300 से लेकर 34,800 तक। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एज लिमिट इसमें आपको चाहिए 18 से लेकर 30 ईयर्स। साथ ही 10+2 यानी कि 12th एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए और डिग्री भी आपको चाहिए इसमें फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सिलेक्शन प्रोसेस आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट इज ESIC स्टेनोग्राफर। इसमें सैलरी रहेगी आपकी बेसिक पे 25,500। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें एज लिमिट आपको चाहिए 18 से लेके 27 ईयर्स। साथ ही हायर सेकेंडरी एग्जाम्स में आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश और हिंदी। और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स भी आपके पास होनी चाहिए, डाटाबेस की नॉलेज, ऑफिस सूट्स की नॉलेज। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट इज रिको स्टेनोग्राफर। सैलरी रहेगी इसमें 23,700। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें एज लिमिट चाहिए आपको 18 से लेके 40 ईयर्स। साथ ही सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, अच्छे मार्क्स होने चाहिए 12th में। और साथ ही हाई लेवल सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपने कर रखा है तो वेल एंड गुड, कंडक्टेड बाय DOEACC अंडर कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, या फिर अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है किसी भी कंप्यूटर एप्लीकेशन में, प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर ऑपरेटर में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, तो ये भी चल जाएगा। ओके, ऑर्गेनाइज अंडर द नेशनल स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिग्री और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, तो ये भी चल जाएगा। या फिर सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन द कंट्री विद कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और engineering from a polytechnic institution recognized by the government or Rajasthan state certificate course in information technology conducted by Vardhaman Mahavir Open University Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited या फिर equivalent और higher qualification recognized by the government. Okay, सिलेक्शन प्रोसेस आपके एग्जामिनेशंस होंगे और फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट इज RSMSSB स्टेनोग्राफर। इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी वो पे बैंड रहेगी 9300 से लेकर 34,800 तक। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें एज लिमिट आपको चाहिए 18 से लेके 40 ईयर्स और साथ ही सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और सर्टिफिकेट कोर्स आपको चाहिए कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बाय NIELIT न्यू दिल्ली या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में आपका कोर्स आपने कर रखा है तो वेल एंड गुड। डाटा प्रिपरेशन या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइज अंडर नेशनल और स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम या फिर डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स आपने कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में कर रखा है तो भी अच्छी बात है, चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपने ये कोर्स कर रखा है तो भी अच्छी बात है, चल जाएगा। नेक्स्ट इज सिलेक्शन प्रोसेस। आपका पंजाबी शॉर्ट हैंड एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, उसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, वो भी क्वालिफाई करना है, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट इज PSSSB स्टेनोग्राफर। इसमें सैलरी रहेगी आपकी पे बैंड 10,300 से लेकर 34,800 तक। ग्रेड पे आपकी रहेगी 3200।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें एज लिमिट आपको चाहिए 18 से लेके 37 ईयर्स। साथ ही कैंडिडेट्स विलिंग टू अपीयर फॉर द PSSSB स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट मस्ट हैव पास देयर मैट्रिक क्लास एग्जाम। मैट्रिक क्लास एग्जाम पास करना ज़रूरी है विद पंजाबी एज प्रीमियर और सेकेंडरी लैंग्वेज। ओके, पंजाबी आनी चाहिए आपको। सिलेक्शन प्रोसेस, कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई द पंजाबी शॉर्ट हैंड एग्जाम होगा आपका, वो क्वालिफाई करना है। एंड नेक्स्ट कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, वो भी क्वालिफाई करना है, उसके बेसिस पर यह आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट इज RVUNL स्टेनोग्राफर। इसमें सैलरी रहेगी बेसिक पे 33,800। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें एज लिमिट आपको चाहिए 18 से लेके 42 ईयर्स। साथ ही कैंडिडेट्स मस्ट हैव अ वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी written in देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। ठीक है, कैंडिडेट्स मस्ट होल्ड अ ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एनी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश बाय लॉ इन इंडिया और एक्विवेलेंट। ग्रेजुएशन की डिग्री इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर आपके पास O और हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स है कंडक्टेड बाय DOEACC अंडर कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये भी वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, चल जाएगा। ओके सिलेक्शन प्रोसेस, पहले आपका फेज़ 1 में एग्ज़ाम होगा, फिर फेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा, मतलब 2 एग्ज़ाम होंगे आपके, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। एंड नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा लास्ट में, एंड उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट इज DDA स्टेनोग्राफर। इसमें सैलरी रहेगी आपकी पे बैंड 5200 से लेकर 20,200 तक। ठीक है, पे बैंड सैलरी रहेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें एज लिमिट आपको चाहिए 18 से लेके 30 ईयर्स। साथ ही सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी कि 12th क्लास का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अच्छे मार्क्स के साथ। और कैंडिडेट्स विद स्किल टेस्ट नॉर्म्स, डिक्टेशन 10 मिनट एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन ये मतलब आपको आना चाहिए। ठीक है, एंड अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड या फिर सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो ये भी चल जाएगा, प्रेफरेंस दी जाएगी इनको। Preference will be given to such persons who have acquired a diploma in office management or secretarial practice from any recognized institution. Okay. सिलेक्शन प्रोसेस, ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका एंड स्किल टेस्ट होगा और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये थी आपकी जॉब स्टेनोग्राफर की डिफरेंट डिपार्टमेंट में। हम आपसे फिर मिलेंगे और जॉब्स की इंफॉर्मेशन के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।